Hello students, this is भावना तिवारी and I welcome you to the digital platform of Apex Classes। तो हम लोगों ने चैप्टर जो हमारा चल रहा है एटॉमिक थ्योरी। अब सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन होता क्या और उसकी ज़रूरत क्यों है। देखो क्लासिफिकेशन जो है इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इतने सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को, इतने सारे एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए, केमिस्ट्री के अंदर समझने के लिए कि इसके अंदर क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर बायोलॉजी में पढ़ा होगा, एनिमल्स के भी 5 किंगडम्स बनाए हुए थे, फिर उनके अंदर और एलिमेंट्स को डिवाइड किया था। तो एनिमल्स को ऐसे क्लासीफाई किया था ना, क्यों किया था उनको क्लासीफाई? इसलिए किया था क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अब उनको आप एक एक को कैसे स्टडी करोगे, ठीक है। तो उनको एक एक को स्टडी करने से बेटर ये है कि आप उनको क्लासिफाई कर लो, जो सेम प्रॉपर्टीज वाले हैं उनको एक साथ रख दो, और जो अलग प्रॉपर्टीज वाले, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ रख दो। तो अगर ये 10 एलिमेंट्स मेरे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं तो मुझे इन 10 के 10 को सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एक की प्रॉपर्टीज होगी वो पूरे 10 के 10 की प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हमेशा, सिर्फ इसमें नहीं, किसी में भी क्लासिफिकेशन इसीलिए किया जाता है ताकि उनकी स्टडी जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो सेम एलिमेंट्स वाले इतने सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उन सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है ताकि उनकी स्टडी इजी हो जाए, उनको पढ़ना, उनको समझना इजी हो जाए। तो इसका सिंपल रीजन जो है वो सिर्फ यही है, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि उनकी स्टडी जो है वो इजी हो सके, ठीक है। और क्या हो जाएगा ना कि फिर आपको हर एक एलिमेंट को सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को हम एक साथ रख देंगे, और उसके बाद में इससे क्या होगा ना कि वो 10 के 10 एलिमेंट जो मैंने सेम प्रॉपर्टीज वाले रखे हैं ना, उनको फिर मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एक की प्रॉपर्टी है वही 10 की प्रॉपर्टीज है। ऑलराइट, ये आपका रहेगा क्लासिफिकेशन क्यों आपको जरूरी क्यों है, क्यों क्लासिफिकेशन मैं लिख के नहीं बता रही हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन है क्या। अब देखो इतने सारे एट प्रेजेंट आज की डेट में 108 एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के टाइटेनियम, ये वो, लेड, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, बहुत सारे, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से पूरे 108 एलिमेंट्स जो हैं एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने इन सारे एलिमेंट्स को ना क्लासीफाई करना शुरू किया। जिस टाइम पर शुरू किया था उस टाइम पर 108 एलिमेंट नहीं थे, उस टाइम पर कम थे, ठीक है। जितने एग्जिस्ट कर रहे थे ना उनके साथ साथ में ना उन्होंने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। मतलब क्लासिफिकेशन कैसे करना था उनको कि सेम एलिमेंट्स जो है ना वो एक तरफ आ जाए, मतलब ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ टेबल बनाएंगे वो, ठीक है। जो सेम एलिमेंट वाले, सेम प्रॉपर्टीज वाले इस कॉलम के अंदर आ जाए, फिर कुछ सेम वाले इसके अंदर आ जाए, इस तरह से ना उनको अरेंज करना उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। अब हम लोग को वही देखना है जो हमने एटॉमिक थ्योरी में किया था। अलग अलग साइंटिस्ट को हम देखेंगे उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, फिर उनके क्या फेलियर्स थे या क्या लिमिटेशंस थे वो हम लोगों को देखने हैं। ऑलराइट, तो शुरू करें हम लोग। सबसे पहला जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं डॉबर्नियर्स ट्रायड्स। डॉबर्नियर्स ने जिस टाइम पर इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन शुरू किया था, ये उनकी टेबल है, ये उन्होंने इस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। इस तरह से उन्होंने उस टाइम पर जितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे उतने एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज करने की कोशिश की। इस तरह से आप देख रहे हो कि पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, बहुत कम डिस्कवर हुए थे, बाद में धीरे धीरे करके डिस्कवर होने लगे और एट प्रेजेंट 108 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे जो उस टाइम पर प्रेजेंट थे, उन सबको उन्होंने अरेंज करने की कोशिश करी। मतलब कोई भी ऐसा कुछ रूल होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें क्या होना कि एलिमेंट्स जो हैं वो एक तरफ आ जाएं, कुछ एलिमेंट्स, और कुछ एलिमेंट्स एक तरफ आ जाएं, ठीक है। तो डॉबर्नियर्स ट्रायड्स में उन्होंने कैसे अरेंज किया। ट्रायड्स का मतलब होता है तीन की जोड़ी, तीन को बोलते हैं ट्रायड्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ट्रायड्स बनाए, मतलब 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए। ये देखो, यहां से देखो, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, फिर ये सेकंड ग्रुप है, और इसके बाद में फिर ये आपका थर्ड ग्रुप है, ठीक है। अब इन्होंने किस तरह से बनाया, देखो जब ना शुरू के साइंटिस्ट ने, जो भी स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन शुरू किया था जिन साइंटिस्ट ने, उन सब ने क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो लिया था एटॉमिक वेट। मतलब कोई एक प्रॉपर्टी आपको लेनी पड़ेगी जिसके हिसाब से आप उनको अरेंज कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने, पुराने साइंटिस्ट ने लिया था एटॉमिक वेट को
उन्होंने किया था, क्योंकि उस टाइम पर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो डिस्कवर हुए नहीं थे। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने आपको बताया ही, एटॉमिक नंबर मतलब उसके अंदर प्रोटॉन इतने हैं और इलेक्ट्रॉन इतने हैं, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उन्होंने एटॉमिक वेट को ही लेकर अपना जो क्लासिफिकेशन है वो कर दिया। अब देखो डॉबर्नियर्स का क्लासिफिकेशन में क्या था, ठीक है। डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन में उन्होंने किस तरह से क्लासिफाई किया, 3-3 के ग्रुप्स बना लिए। अब ये 3-3 के ग्रुप्स के अंदर उन्होंने इस तरह से अरेंज किए तीनों ग्रुप्स को, ठीक है, कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूं तो वो बीच का जो एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट, उसके बराबर होगा। इस तरह से उन्होंने अरेंज किया। आप चेक करोगे, मैं आपको करके बताऊंगी अभी, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर भी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज निकालने पर जो आपका आएगा वो आपका सेकंड एलिमेंट आएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज निकाल लो, एवरेज निकालने के बाद में जो आपका मिडिल वाला एलिमेंट है वो उसका एटॉमिक वेट आपका आएगा। इस तरह से अरेंज किया था, ठीक है। फिर इसमें भी सेम यही किया, इसका और इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो वो इसके बराबर आएगा, ये उनका रूल था, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टीज जो है ना, तो उन्होंने बोला कि अगर इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट वाले का एवरेज बीच वाले के बराबर है, अगर इस तरह से उनको ऐसे ग्रुप्स में, ये ग्रुप्स है ना, पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, कॉलम्स के अंदर बोल दो चाहे आप, ठीक है, कॉलम्स में अरेंज किया, तो इस तरह से अगर ग्रुप में अरेंज किया जाए ना तो सेम एलिमेंट्स वाले, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो है वो एक साथ आ जाएंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों सेम प्रॉपर्टीज वाले हैं। सेम प्रॉपर्टीज मतलब इनकी वैलेंसी सेम है, तीनों की वैलेंसी +1+1+1 है, ठीक है। इन तीनों की वैलेंसी +2+2+2 है, इन तीनों की -1-1-1 है। तो अगर इस तरह से अरेंज किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, ऐसा उसने डॉबर्नियर ने कहा था। और काफी हद तक देखो ये सही भी आ रहे हैं, अगर आप चेक करोगे, अगर मैं आपको चेक करके बताऊं, जैसे हम फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप में मैं ले रही हूं लिथियम 6.9 और पोटेशियम जो है 39.1। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। 6.9, 39.1 एवरेज कैसे निकाल, दोनों को प्लस कर दो और प्लस करने के बाद क्या कर दो, इनको ऐड कर दो। तो अगर आप इसको ऐड करोगे 39 एंड 6 हो जाएगा 45 और 0.9 और 0.1 हो जाएगा 46। तो ये हो जाएगा आपका 46 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 23। आया कि नहीं आया, देखो चेक करो जरा पीछे। 6.9, 23.1, 39.1, इन दोनों का एवरेज हमने निकाला, कितना आया हमारा, 23 आया। ये देखो एवरेज आ गया करेक्ट हमारा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया। बट अगर मैं अब इनकी लिमिटेशन की बात करूं, लिमिटेशन कोई एज सच लिमिटेशन कुछ नहीं है, मतलब पूरा गलत ही था, गलत एज इन, क्योंकि ये जो अभी इन्होंने किया था, जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था, वो उस टाइम पर जितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे उनके अंदर किया था। बाद में जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो वो इन ट्रायड्स के अंदर फिट बैठ ही नहीं पाए, तो उन्होंने टोटल सिर्फ 3 ट्रायड्स बनाए थे, मतलब 3 ट्रायड्स ही वो बना पाए थे। उसके बाद में जब नए एलिमेंट डिस्कवर होने लगे, नए नए एलिमेंट्स आने लगे, तो वो डॉबर्नियर के ट्रायड्स के अंदर फिट बैठ ही नहीं पाए, ठीक है। तो उसके बाद में इसका ट्रायड जो है वो पूरा पूरा फेल हो गया। इन्होंने एवरेज निकालने वाला कंसेप्ट जो बताया था इन्होंने, ये वाला सही नहीं बैठ पाया, तो वहीं पर उसकी लिमिटेशन यही आ गई कि 3 ट्रायड्स हो गए, उसके बाद में आगे कोई भी ट्रायड्स वो नहीं बना पाए न्यू एलिमेंट्स के साथ। जब न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, न्यू एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद ही कुड नॉट अरेंज देम इन ट्रायड्स, he could not arrange them in triads. Alright, तो वो उनको ट्रायड्स में अरेंज नहीं कर पाए। हो गया डॉबर्नियर का तो हो गया, उन्होंने इतना ही कर पाए थे। फिर थोड़े और एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो एक साइंटिस्ट फेल हो गया, तो क्या हुआ, साइंटिस्ट बहुत सारे और सारे साइंटिस्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ट्राई किया था वो थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने कैसे किया, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ये ऑक्टेव्स का मतलब किसी को पता है क्या होता है, ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स क्या होता है। देखो न्यूलैंड, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा, है ना, तो वो उनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 8वां सुर जो होगा वो पहले वाले सुर के मैच करेगा, ठीक है। 7 सुर हैं, 7वें आप लोग अगर हारमोनियम या कोई पियानो कुछ है, आप फर्स्ट की दबाओ, सेकंड दबाओ, थर्ड दबाओ, फोर्थ दबाओ, फिफ्थ दबाओ, इस तरह से सारी कीज जो है ना बारी बारी दबाते जाओ। जैसे ही आप 8th की दबाओगे ना,
उसकी जो आवाज होगी वो फर्स्ट की के सेम ही होगी एकदम। जो पहली की थी और 8th की थी वो सेम हो गई। फिर सेकंड वाली की के अगर आप 8th नंबर पे जाओ, यानी सेकंड का 8th क्या होगा, 9th वाली, तो उसका जो होगा ना वो भी सेम होगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पर उन्होंने न्यूलैंड ने क्या किया, अपने जो एलिमेंट्स उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे थे उनको अरेंज करने की कोशिश किया। थोड़े एलिमेंट्स बढ़ गए हैं, डॉर्बनियर के टाइम पे कम थे, अब थोड़े एलिमेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को एग्जिस्ट किया, अरेंज किया। उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वाला जो आपका सबसे कम एटॉमिक वेट वाला जो एलिमेंट है उसको सबसे पहले रखा, ये देखो सबसे कम वाला। फिर उससे ज्यादा वाला बेरिलियम, इसका एटॉमिक वेट कितना है, 9 है। फिर बोरोन को रखा, उसका 11 है। फिर कार्बन को रखा, उसका 12 है। इस तरह से उन्होंने अरेंज किया। और अरेंज भी कैसे किया, देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स आने के बाद, मतलब उनके पास टोटल कितने ग्रुप थे, 7 थे। 7 के बाद में 8वें एलिमेंट को फर्स्ट के नीचे रख दिया। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अरेंज किया। अब उनका कहने का क्या मतलब था, उनकी जो न्यूलैंड ऑक्टेव जो टेबल थी उसका जो बेसिस था वो क्या था, इन्होंने ये बोला न्यूलैंड ने, अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से, मतलब बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से अगर उनको अरेंज किया जाए, तो उस केस के अंदर जो 8वां एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट आप पकड़ लो, उसका जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी में सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिथियम पकड़ती हूँ, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है, हमने अरेंज कर, देखो ये पूरी टेबल है, इसमें हमने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रखा है। सबसे पहले कम वाला, फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और एंड में सबसे ज्यादा 40। ठीक है, इस तरह से हमने अरेंज कर रखा है। अब जरा देखो, मैं फर्स्ट लिथियम लेती हूँ। लिथियम का 8th एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब आपको लिथियम को फर्स्ट माने काउंट करना है। मैंने ऐसे आगे से कर लिया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी आपकी सेम होगी, और है भी प्रॉपर्टी सेम। लिथियम की वैलेंसी भी +1 है, सोडियम की वैलेंसी भी +1 है। लिथियम भी एक मेटल है, सोडियम भी एक मेटल है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। सिमिलरली फिर मैं बेरिलियम को लूं, बेरिलियम को अगर मैं ले रही हूं तो इसका भी मैं 8th एलिमेंट निकालती हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मतलब बेरिलियम का जो 8th एलिमेंट है वो कौन है, मैग्नीशियम है, Mg। ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी जो है वो भी सेम होगी। तो उन्होंने यही बोला, आप कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट लो आप, और उससे फिर आप उसका 8th एलिमेंट निकालो। मतलब मान लो मैंने अपने रैंडमली चूज कर लिया नाइट्रोजन, चलो इसका देखते हैं। अब नाइट्रोजन का 8th एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का 8th एलिमेंट जो है वो आपका हो गया फॉस्फोरस। ठीक है, तो फॉस्फोरस की अगर आप प्रॉपर्टीज देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, तो मतलब वो दोनों सेम है। नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो होती है आपकी -3 और फॉस्फोरस की भी होती है -3। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे अगर, तो इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, देखो आपको वैलेंसी निकालनी आती है, आई होप आप सीख चुके हो। दोनों के एटॉमिक नंबर से इनकी वैलेंसी निकाल कर देखो, आप देखोगे दोनों की वैलेंसी आएगी -3। ठीक है, तो इसने यही बोला कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, तो हर एलिमेंट का जो 8वां एलिमेंट होगा वो उससे प्रॉपर्टी में सेम होगा। और इस तरह से एलिमेंट्स अपने आप, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो हैं वो अपने आप ग्रुप्स में अरेंज हो जाएंगे। ये सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, ये इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गया उनका ये। अब उनकी जो क्या उनकी ऑक्टेव्स थे वो हमने बता दिया। ऑक्टेव्स मतलब होता है नोट्स। ठीक है, 7 सुर वाले होते हैं ना, हम लोग सारे गाँव ऐसे करके पढ़ते हैं, ऑक्टेव्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि हर 8वां जो सुर होगा वो पहले वाले सुर के सेम ही होता है, उसकी जो आवाज होती है वो सेम आती है ना, तो ऐसा होता है। तो वही सेम इसके अंदर, इसलिए उन्होंने बोला उसको ऑक्टेव्स, इसीलिए इसका नाम दिया गया न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो इसमें भी यही हो रहा है, हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी में सेम है। तो फिर अब गड़बड़ क्या हो गई, इतना अच्छा बनाया, ऑक्टेव शुरू दे दिए, गड़बड़ ये हो गई वही जो डॉर्बनियर में हुई थी कि जब जितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे उसको इसने कर तो दिया, लेकिन कैल्शियम के आगे वो कोई भी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर, अपनी जो पीरियोडिक नहीं, अपनी टेबल के अंदर अरेंज नहीं कर पाया। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स थे, जो नए डिस्कवर हुए, जो भी हुए हैं, ये कैल्शियम इसका आखिरी एलिमेंट था जिसको इसने अपनी ऑक्टेव में डाला था। इसके बाद देखो ये सब खाली पड़े हैं।
ठीक है। तो आगे वो और कोई एलिमेंट्स को अपने ऑक्टेव्स के अंदर फिट नहीं कर पाया जो ऐसा कह सके कि भाई पहला एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी में सेम है, इस तरह से वो अरेंज नहीं कर पाया, तो उसकी जो ये है ये भी पूरा फेल हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में इसको पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ इसका आपको वो बेसिस बता रही हूँ किस बेसिस पे मेंडलीव ने अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया, क्योंकि ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल काफ़ी सालों तक लोग इसको इसी से एलिमेंट्स को पढ़ते आ रहे हैं। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कुछ सालों पहले आई है, लेकिन आई थिंक मतलब काफ़ी सालों तक जो मेरे पेरेंट्स भी पढ़ रहे थे सब उस टाइम तक मतलब ये जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है यही जो स्टूडेंट्स है या फिर जो सब लोग हैं वो पढ़ते थे, इसी को स्टडी किया जाता था। फिर बाद में जब नहीं आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसकी कुछ कमियां दिखी, बट ये काफ़ी सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल थी। ठीक है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का मैं सिर्फ आपको बेसिस बता रही हूँ, ये प्रॉपर है क्या इसको हमको बहुत अच्छे से समझना है। वो क्या है, देखो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव साइंटिस्ट जिसने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, मेंडलीव ने क्या किया, एटम्स को इसने ये बोला, इसने अपना एक लॉ दिया, जो पीरियोडिक लॉ दिया वो क्या था, इसने ये बोला द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are periodic function the properties of element are periodic of their atomic weight। ये इसका पीरियोडिक लॉ था। ठीक है। तो अभी तक साइंटिस्ट जो है वो एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, और मेंडलीव ने भी क्या कहा कि एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया जाए, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक वेट, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने टर्म लिखा है ये पीरियोडिक मतलब होता है रिपीटेशन होता है ना, कि अगर आप एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो उनकी प्रॉपर्टीज में आपको पीरियोडिसिटी दिखेगी। ठीक है। मतलब उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अंदर आपको रिपीटेशन दिखाई देगा कि सेम कई सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो काफी हद तक सेम है। तो अगर एटॉमिक वेट के हिसाब से आप अरेंज करोगे तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर अरेंज हो जाएंगे। अब इन्होंने कैसे अरेंज किया, क्या किया, इनकी पीरियोडिक टेबल क्या थी, और इन्होंने काफ़ी इनके जो अचीवमेंट जो थे, मतलब इन्होंने क्या किया था, जब आपको हिंट दूं, इन्होंने टेबल तो बनाई, जो पहले वाले साइंटिस्ट ने किया वो तो इन्होंने भी किया, हम टेबल देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने अपनी टेबल के अंदर कुछ जगह भी छोड़ दी, ब्लैंक स्पेसेस मतलब इन्होंने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया कि आने वाले टाइम में जो एलिमेंट डिस्कवर होगा, ठीक है, वो डिस्कवर जिस टाइम पर उन्होंने टेबल बनाई उस टाइम पर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी टेबल में जगह छोड़ दी, कि इन्होंने ये बोला कि आने वाले टाइम पे ये एलिमेंट डिस्कवर होगा और इस एलिमेंट का एटॉमिक वेट इतना होगा, इसकी प्रॉपर्टीज ये होगी, वो सब इन्होंने बता दिया। तो इसलिए इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव की वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी, क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने टेबल बनाई थी, साथ में इन्होंने प्रेडिक्शन भी किया था उन एलिमेंट्स का जो डिस्कवर हुए ही नहीं। ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास हमको शुरू करना है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है। इसकी पूरी पीरियोडिक टेबल को हम लोग समझेंगे, क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स थी, और फिर देखेंगे कि इनके लिमिटेशंस क्या थे। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।